जनाब नीतीश कुमार जी, बिहार सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे ज़िला के जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी लोग पार्टियों में हैं, उसके लिए ये खास करके वीडियो है, गौर से सुने। देखिए, सच और हक बोलना वक्त पर बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो कोई भी हो। आप जानते हैं कि लोक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्मदिन जो 24 तारीख को हुआ है, 24 जनवरी को, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से भारत रत्न अवार्ड देने का ऐलान किया है। ये ऐलान करते ही नीतीश कुमार जी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने मंच से कहा कि हम मीडिया के माध्यम से हम प्रधानमंत्री को मुबारकबाद देते हैं। बहुत खुशी हुई कि आप भारत रत्न से कर्पूरी ठाकुर जी को नवाज रहे हैं, दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, ऐलान कर दिए हैं, बधाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। कौन दे रहे हैं बधाई? जनाब नीतीश कुमार जी दे रहे हैं। और नीतीश कुमार जी ने एक बात कही कि लोग कर्पूरी ठाकुर जी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, यानी नेतागिरी में किसी बाल बच्चे को नहीं कुदाया, नहीं आगे किया। उसी के कदम पर हम भी चल रहे हैं, ये नीतीश जी बोल रहे हैं। हम अपने बच्चा को, बेटा को, किसी को नेतागिरी में नहीं आगे बढ़ाया। जिस तरीके से आज दूसरे नेता लोग अपने बेटा को आगे बढ़ाते हैं, नेतागिरी में कुदाते हैं, बड़ा नेता वो मानता है अपने आप को। ये इशारा था लालू प्रसाद जी की तरफ, राहुल गांधी जी की तरफ, जो नीतीश कुमार जी निशाना बांध रहे थे। खैर, जब मैं तमाम न्यूज़ को मैंने रिसर्च किया, सुना, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। आप जहाँ से भी सुन रहे हो इस पर गौर कीजिएगा। मेरे प्यारे भाइयों, कर्पूरी ठाकुर जी, उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में संघर्ष किया, अच्छा काम किए, जात पात से ऊपर उठकर उन्होंने सेवा किया, धर्म को सामने नहीं लाया और दिल में किसी तरीके का कीना, बुग़्ज़, हसद, जलन नहीं थे। ये मानने वाली बात है। क्या कर्पूरी ठाकुर जी भारत रत्न अवार्ड लेने के मोहताज थे क्या? ये मेरा सवाल है नीतीश कुमार जी से। और आज के ज़माने में, आज के इंडिया में, क्या अवार्ड लेने से किसी का पेट भरता है? नीतीश कुमार जी, ये आपसे सवाल है। भारत रत्न आज 2024 में कर्पूरी ठाकुर जी को दे रहे हैं। पिछले साल 2023 भी थे, 22 भी आया, 2021 भी आया, 20 भी आया। आपने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का ऐलान क्यों नहीं किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? 2024 में सिर्फ आप ऐलान क्यों कर रहे हैं कि हम भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को देंगे? मेरी बात को गौर से सुनिएगा। भले ही आप मुझे घटिया समझे, जो समझे, हक और सच में वीडियो बनाता हूं। 2024 में चुनाव हैं, तो इसमें ऐलान हो गया कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दीजिए। नीतीश जी ने उनको बधाई दे दिए, खुशी मनाए। नीतीश कुमार जी, 2023 में कर्पूरी ठाकुर जी का जन्मदिन हर साल होता है ना, तो 2022 में भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया कि 2024 सिर्फ नजर आया? समझते हैं भाइयों, अररिया वालों, जो पार्टी में है। और किसी का बेटा अगर सियासत में अच्छा काम करेगा, आ रहा है, तो आपको क्या तकलीफ है? आपका बेटा नीतीश कुमार जी, आपका बेटा इस लायक नहीं है कि वो नेतागिरी कर सके, सेवा कर सके। तो आपका बेटा सियासत में नहीं है, डरता है, घमंड है, गुरूर है आपके बेटे के अंदर। किसी गरीब के पास नहीं बैठेगा आपका बेटा। नीतीश कुमार जी, ये आपके लिए है। अगर लालू प्रसाद जी
तेजस्वी जी को, अपने परिवार बच्चे को सियासत में लाया है। तेजस्वी जी गरीब का भलाई कर रहे हैं, किसी का साथ दे रहे हैं, तो सियासत करने में क्या गलत है? अगर मेरा ही बेटा ले लीजिए, अगर अच्छा काम करेगा तो वह सियासत में क्यों नहीं आएगा? तो जिसकी जितनी औकात होती है वही मैदान में आता है। नीतीश कुमार जी, आपका इससे, आपके भाषण से ये पता चला कि आपका बेटा इस लायक नहीं है, आपका परिवार इस लायक नहीं है कि बाप के अलावा बेटा सियासत कर सके। आपने महिला के बारे में गलत शब्द इस्तेमाल किया था ऐवान में, विधानसभा में। यही बीजेपी और बहुत सारे लोग ने आप पर, मीडिया वालों ने थू थू कहा। यही बिहार के लेडीज महिला ने कितना आपको बुरा भला कहा। आपने कैसे हिम्मत कर दी कि किसी का परिवार सियासत में नहीं आना चाहिए, उसका बेटा नहीं आना चाहिए? हाँ, अरे जिसकी औकात होती है, जिसके दिल में सेवा होता है, वही आता है सियासत में, हर इंसान का नहीं। नीतीश कुमार जी, आप मुख्यमंत्री जरूर हैं, अगर आप खिदमत करना जानते हैं, सेवा करना जानते हैं, आपका बेटा नहीं जानता है, इसलिए आपका बेटा सियासत में नहीं आ रहा है। हकीकत तो यही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम कहना चाहेंगे कि भारत रत्न की ज़रूरत नहीं है मोदी जी। जात पात से ऊपर उठकर सबका इज्जत कीजिए, इज्जत दीजिए, अवार्ड मत दीजिए। जात पात से ऊपर उठ करके पूरे भारत का आप इज्जत दीजिए, ये मानने वाली बात है। अवार्ड की जरूरत नहीं है। कर्पूरी ठाकुर जी नहीं बोले हैं कि हमको अवार्ड दीजिएगा और आपस में फसाद कीजिएगा, जात पात पे लड़ाई फसाद कीजिएगा, ये कर्पूरी ठाकुर जी नहीं बोले थे। वह संघर्ष किए, गरीबों के पास बैठे, जात पात से ऊपर उठ करके संघर्ष किए कर्पूरी ठाकुर जी। वह आपको भी दावत दिए, मुझे भी दावत दिए कि लड़ाई मत करना, जात पात से ऊपर उठ करके काम करना। आप उसकी जिंदगी की हकीकत को आप अपने अमल पर उतारिए, अमली जामा पहनिए। भारत रत्न आप इसलिए दे रहे हैं कि चुनाव हो जाए, मोदी जी का नाम हो जाए, नीतीश कुमार जी का नाम हो जाए। ऐसे नाम नहीं होता है। भले मैं जिला पार्षद हूं, मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, मगर सच्चाई और हक को बोलने के लिए मैं किसी से पीछे नहीं हूं। आदाब व सलाम। मेरी बात को तमाम इंडिया के लोग गौर कीजिएगा। कोई काम कीजिए, जात पात से ऊपर उठ करके कीजिए। अवार्ड से किसी का पेट नहीं भरता। आदाब व सलाम।